हेलो दोस्तों, नमस्कार। पाठशाला क्लासेस दौर पर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज अपनी दूसरी क्लास वर्णमाला टॉपिक पर दूसरी क्लास है, आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, कल तक हमने वर्णमाला का स्वर वाला पाठ पढ़ लिया। आज हम व्यंजन पर चर्चा करेंगे। चलिए, वर्णमाला यानी कल हमने स्वर पर चर्चा करी, आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन, ठीक है। चलिए, व्यंजन में वर्ग पढ़ें, जैसे का वर्ग, का कबूतर, का खरगोश, का गमला, गगड़ी, अंगा। च वर्ग, च चम्मच, च चाता, जा जहाज, जा झंडा, चूल्हे मैया। ट वर्ग, ट टमाटर, ट टटेरा, ड डलिया, ड ढक्कन, ण। ता वर्ग, ता वर्ग, ता तरमुज, तातन, दादवाद, ताधनुष, नानल। पा वर्ग, पापतिंग, पाफल, वावकरी, वावालू, महामच। ठीक है, ये स्वर हैं। कितने हैं? 25। पर यानी इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ये टोटल 25 है। ठीक है, व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इन्हें लास्ट के यानी पंचमा अक्षर कहा जाता है। पंचमा अक्षर, और इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। और व्यंजन उत्क्षिप्त यानी उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ढ और ण। ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4। और उत्क्षिप्त व्यंजन 2। ठीक है, इनमें से य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, और संघर्षी व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन, ये कितने होते हैं? सासलगम, सासटकौन, सासलेट और हिरन। यानी ये ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4। चलिए, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन होते हैं चत्र, ज्ञानी, श्रमिक। ये 4 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे का भाग देखें। यानी कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त
व्यंजन। जैसे कौन कौन से हैं? च, त्र, ज्ञ, स्र, श्रमे। किससे मिलकर बने होते हैं ये? क और धन सा से। त्र, त, धन रा से। ज्ञ, ज, धन यहाँ से मिलकर बना होता है। और स्र, स, धन रा से मिलकर बने होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, श्रमे। ठीक है। यानी कि वर्णमाला में कुल कितनी वर्ण? वर्णमाला को कुल वर्ण पूछे कितने? 52। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने? 2। कौन कौन से? ड़, ढ। और अयोगवहा पूछे, अयोगवहा कितने हैं? 2। कौन कौन से? छोटी अंग और बड़ी अंग। और कुल वर्ण यानी संयुक्त पूछे, संयुक्त पूछे तो कितने? 4। वही स, त्र, ज्ञ और स्रश्रमे। और व्यंजन पूछे कितने होते हैं? 33। और स्वर पूछे कितने? 11। यानी स्वर लिखित आधार पर 11 और बोलने के आधार पर 10। ठीक है। चलिए अब व्यंजन के प्रकार यानी एक और कंडीशन देखिए, यानी र के रूप, र के रूप यानी जैसे कृपा, मात्रा और कर्म। और जैसे ट्रक यानी रा 4 तरह से चढ़ी हुई है, तो इनमें कृपा वाली स्वर वाली होती है। र ये स्वर वाली होती है, जबकि इस मात्रा में र पूरा र होता है, पूरा र होता है। इस कर्म में आधा र, आधा र। ठीक है। और ट्रक में भी पूरा र होता है। यानी र के रूप 4 तरह से र की मात्रा चढ़ती है। कृपा में अलग से जो स्वर रहित होती है, और मात्रा में पूरा र होता है, और कर्म में आधा र जो ऊपर की तरफ चढ़ती है। ठीक है। ट्रक में पूरा र होता है। र के रूप हो गए। चलिए अब व्यंजन के प्रकार यानी कि प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी कि जिनमें बोलने में कम वायु प्राण लगे। ठीक है। यानी जिनमें बोलने में कम वायु प्राण लगे वह अल्प प्राण
और जो बोलने में अधिक, प्राणवायु यानी वायु प्राण लगे, वह महाप्राण कहलाते हैं। जैसे अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? जैसे पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, प्लस अंतस्थ व्यंजन जैसे यह लगा। ठीक है। और महाप्राण में कौन से आते हैं? जैसे दूसरा और चौथा, प्लस स्वर यहाँ आएंगे, स्वर यहाँ अल्प प्राण में, यानी कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और अंतस्थ व्यंजन और स्वर। ठीक है। और महाप्राण में दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग और ऊष्मीय या संघर्षी, जैसे तीनों स और हाँ, ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये प्राणवायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और स्वर और अंतस्थ व्यंजन जैसे यर लगा। और महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन जैसे तीनों सा, हा। चलिए एक और प्रकार है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ये कितने प्रकार के थे? ये भी दो प्रकार के हैं, यानी अघोष और घोष। इसे ही सघोष कहा जाता है, सघोष। ठीक है। यानी अघोष में कौन कौन से आते हैं? पहला, दूसरा और तीनों सा। यानी अघोष में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीनों सा। चलिए घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस स्वर प्लस ह। हाँ यहाँ आता है घोष में, या अघोष में नहीं आता है। ठीक है। और यह लबा यानी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ यानी तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, स्वर, ह और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अब घोष में आते हैं। चलिए अब इनका उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान, यानी कि पहला है कंठ से, यानी कि का वर्ग, जैसे का कबूतर, का खरगोश, का गमला, गागड़ी, और प्लस छोटा, बड़ा आ, हा
और विसर्ग यानी बड़ी अंग, इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? क वर्ग और छोटा बड़ा ह और विसर्ग। ठीक है, कंठ से बोलने जाने वाले वर्ण। दूसरा है तालव्य। तालु या तालव्य से बोले जाने वाले च वर्ग, च चम्मच, च छतर, ज जज, ज झंडा और इया प्लस छोटी बड़ी य और सा, य और सा, यानी कि तालव्य। इसको याद करने के लिए जैसे तालु में चम्मच लगी ई तो चिल्लाए ई, यस यस। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है खंड, तालु, तालव्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि ट वर्ग, ट टमाटर, ट टटेरा, ड डलिया, ड ढक्कन और अड़ा। ट वर्ग री, र और स। ठीक है, और है दंत, दंतस्थ या दंत यानी कि त वर्ग, त वर्ग, ता तरमुज, ता तन, दा द्वार, ता धनुष, ना नल। और दंते में कौन से, यानी कि दंत में ता वर्ग और ल और सा। ठीक है, पांचवा यानी कंठ में तालु, मूर्धन्य और दंत। अब आएगी ओष्ठ यानी कि प वर्ग, पापतिंग, पाफल, बावकरी, बावलू, मामच्ची। ठीक है, इसमें आएंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, अब छठवां है कंठ, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालव्य से मिलकर बने होते हैं, जैसे छोटी ए और बड़ी ए। कल मैंने बताया कि छोटी ए आ धन ई से मिलकर बना होता है, जैसे आ धन ई से, तो कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य, छोटी ए बड़ी ए। ठीक है, कंठोस्थ, कंठोस्थ, कंठोस्थ। ठीक है, देखिए कंठोस्थ में यानी कौन से, छोटा ओ और बड़ो ओ। ठीक है, एक प्रकार और है दंत, दंतोष्ठ, उसमें वह। ठीक है, वह आएगा। ठीक है, ये व्यंजन के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। चलिए, यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है लगभग पूरा। एक बार और देखें इसे। कंठ, कंठ वर्ग में क वर्ग और छोटा बड़ा ह और विसर्ग। तालु में च वर्ग, च वर्ग और ई छोटी बड़ी य सा। मूर्धन्य में ट वर्ग, री, रस, र और सा। और इसमें है दंते में त वर्ग और ल सा। ओष्ठ में प वर्ग और छोटो बड़ो। कंठ तालव्य में छोटी ए बड़ी ए और कंठोष्ठ में छोटो बड़ो और दंतोष्ठ में वाहन वाला। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है वर्णमाला। चलिए, और आगे की दूसरा टॉपिक कल से हम चर्चा करेंगे संधि पर। संधि को शुरू करेंगे कल से। ठीक है, चलिए नमस्कार। जिस भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।